किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मेरा प्रश्न। ईमानदारी क्या है? ऑनेस्टी क्या है? सत्यनिष्ठा क्या है? ऑनेस्टी को हिंदी में क्या कहते हैं? सत्यनिष्ठा। तो हम लोग यहाँ आए थे सत्यनिष्ठा, निष्ठा होनी चाहिए सत्य के प्रति। तो सत्य क्या है, इसको हम लोग एक जगह जाने थे कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है और कथ्य क्या है। ट्रुथ क्या है, फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है। तथ्य है जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही अभिव्यक्त करना, छानबीन करके जो कंक्लूजन आता है उसको पेश करना, वो फैक्ट है। सत्य क्या है? चीज़ों को आपने अपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो देखा, जो परसीव किया, जो समझा, उसे वैसा ही अभिव्यक्त कर देना सत्य है। हो सकता है कि आप गलत परसीव किए हैं, लेकिन उसे जैसा आपने परसीव किया है उसको वैसा ही कह देना सत्य। ये जरूरी नहीं कि फैक्ट भी यही हो। इसीलिए अदालत में जब कहते जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, उसमें अदालत आपसे अपेक्षा रखती है कि आप जो देखे, जो सुने, जो समझे, उसे वैसा ही अभिव्यक्त कर दीजिए। आप उससे अर्थ लगा करके मत बोलिए। आपने जो देखा, जो सुना, वो आप कहिए। ठीक है? तो इसे सत्य भाषण कहते हैं, अगर आप ऐसा ही कहते हैं। ठीक है? उसमें कुछ आप जोड़ देते हैं, कुछ तोड़ देते हैं, कुछ अर्थ लगा करके आप बताते हैं इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। तो आपने क्या किया? स्टोरी बिल्डिंग शुरू कर दिया। आपने डॉट्स मिला मिला करके स्टोरी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है? अब जब स्टोरी बनाने लग जाते हैं तो फिर आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और फिर आप कहते हैं कि इस घटना के कारण ऐसा हुआ, ये इस कारण से हुआ, ये उस कारण से, ये दोषी है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसे फांसी हो जानी चाहिए। तो अदालत क्या आपकी बातों को सही मान करके उसे फांसी दे देगी? नहीं। आपने जो कहा यह मान करके कि आपने सत्य कहा, लेकिन सत्य में थोड़ा सा मिलावट हो सकता है, वह तथ्य नहीं भी हो सकता। तो तथ्य में आपका अर्थ भी उसमें समाहित है। तो अदालत क्या करेगी? अदालत एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजेगी, जाओ जाके पता करो क्या है मामला, और वो फिर छानबीन करेगी। वह छानबीन करके आपके सत्य में से तथ्य को अलग करेगी और उस तथ्य को कोर्ट के सामने फिर से लेकर के आएगी कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया। ठीक है? अब उस तथ्य के आधार पर कोर्ट फिर आगे प्रोसीडिंग करेगी। ठीक है? आप पूर्व धारणा से, अपनी समझ से, अपने जीवन के अनुभव से आप कुछ घटनाओं के क्रम को देख करके तुरंत निष्पत्ति ले सकते हैं कि जरूर ऐसा हुआ होगा। तो ये जो आप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं उसमें आपका अनुभव भी समाहित हो गया। वह अनुभव जरूरी नहीं कि इस घटना में सही हो, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है? तो सत्य क्या है? चीज़ों को जैसा देखा, जो समझा, उसे वैसा ही कह देना, वह सत्य है। किसी चीज़ को छिपाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए उसमें कुछ जोड़ना और कुछ बातों को छिपा लेना, यह सत्य भाषण नहीं है। गुमराह करना या फिर असत्य हो जाता है, या फिर निष्ठा नहीं रह जाती है आपके सत्य भाषण की। ठीक है? तो सत्यनिष्ठा मतलब सत्य के प्रति हमारी निष्ठा,
ईमान का मतलब निष्ठा, ईमानदारी मतलब अपनी निष्ठा के प्रति समर्पित रहे। जिस चीज़ को आप देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसके प्रति निष्ठावान रहे। ठीक है। किसी तरह का मैनिपुलेशन करना वह बेईमानी है, आप सत्यनिष्ठ नहीं हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सत्य पता हो, लेकिन आपको फैक्ट भी पता हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आपसे पूछा गया और आपको बताने से मना किया गया है, पूर्व अधिकारी द्वारा या सुपीरियर द्वारा या सिस्टम द्वारा कि इसे गोपनीय रखना है। तब आप ये कहने के बजाय कि मुझे नहीं पता है, आप ये कहें कि इस विषय में यह पता है, लेकिन मुझे सिस्टम या यह आदेश मिला है कि इसके बारे में आपसे नहीं बात करूं। आप स्पष्ट कह दें। सत्यनिष्ठा की बार बार इतनी चर्चा क्यों होती है, क्यों ईमानदार होने की बात की जाती है? क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी रहें, आपकी बातों का मूल्य बना रहे। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो लोग आपको मूल्य नहीं देंगे, आपकी वाणी का फिर कोई मूल्य नहीं रहेगा। ठीक है। और यदि आप सत्यनिष्ठ नहीं रहते हैं, उसके से अलग कुछ आप कहते हैं या तो जैसा आपने कहा कि हमारे भीतर जो हमारा कॉन्शियंस है वह टोकता है, वह भीतर कहीं कपता है, और फिर आपके भीतर वो जो कंसोलिडेटेड चेतना है वह कहीं डाइल्यूट हो जाती है, आपके वचन में वह बल कम होने लगता, जिसे हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की ग्रेविटी थोड़ी कम है, ये हल्का फुल्का व्यक्ति है। ठीक है। तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति बहुत इंटीग्रेटेड होता है। तो आप देखेंगे ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं या किसी समाज में आप हैं, तो यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। एक बोलेंगे ईमानदार है, एक व्यक्ति है बहुत ईमानदार है, उसको बोलते हैं ड्राई ऑनेस्ट। ये अपने जाने कोई भूल चूक करेगा ही नहीं, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि ऑब्जेक्टिव अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है तो कुछ बातों को वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हार्म करने के उद्देश्य से नहीं करते हैं। चीज़ों को ठीक ठाक चलने के लिए वो इग्नोर कर सकते हैं, कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ड्राई ऑनेस्ट व्यक्ति वह थोड़ा बहुत भी काम चलाऊ चीज़ें नहीं करेगा, कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं करेगा, वह उसके लिए नुकसान उठा लेगा। ऐसा व्यक्ति ड्राई ऑनेस्ट है, वो अपनी जीते जी अपनी जानकारी के भीतर किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं करेगा। ठीक है। जिसे कहें ड्राई ऑनेस्ट, एकदम इंटीग्रेटेड, जो बोल दिया उस पर टिका रहे, और जो बोला उसके भीतर से वो आवाज आती है उसकी। ठीक है। ईमानदार व्यक्ति नियमों के अधीन चलता है, जैसा गाइडलाइन रहेगा उस गाइडलाइन के आधार पर अपने कदम बढ़ाते जाएगा, उस नियम के आधार पर अपना कार्य करते जाएगा, कोई भी नियम को बाईपास नहीं करेगा। ठीक है। अगर उसमें उसको फायदा होता है तो ठीक, नुकसान होता है तो ठीक। इससे भी एक शब्द आता है इंटीग्रिटी, जो ऑनेस्टी से भी ऊपर है, लेकिन हिंदी में अगर शब्द देखें तो उसके लिए भी सत्यनिष्ठा ही उपयोग में आती है, लेकिन एक डिग्री और आगे है। किस अर्थ में? अगर वो सारे नियमों को पालन करते हुए भी अगर उसे यह महसूस होने लग जाए कि इससे मुझे जो फायदा मिल रहा है
वह सही नहीं है, उसका कॉन्शियस इसको अलाउ नहीं करता एक्सेप्ट करने के लिए, तब वो अपने कॉन्शियस की बात मानता है, नियमों की बात नहीं मानता। ठीक है। जैसे सोचो कि RHMC आप लोगों को जमशेदपुर आने के लिए 1000 रुपये देता है कि आप लोग कार बुक कर लीजिए, आप लोग यहाँ आइए, एक प्रोग्राम है, पार्टिसिपेट कीजिए और जाइए। ठीक है। लेकिन कहीं से कोई आ रहा है, सोचो चाईबासा से कोई आ रहा है और वहाँ से 2 व्यक्ति आ रहे हैं और दोनों व्यक्ति अलग अलग कार से आने के बजाय एक ही कार से आ गए, तो RHMC के लोग जो हैं उन दोनों को 1000 अलग अलग देंगे, क्योंकि आपको आने के लिए 1000 रुपये देने की बात कही गई थी। और ये दोनों अगर वो 1000 रुपये ले लेते हैं तो दोनों ही ईमानदार हैं, कोई बेईमान नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं तो इसके साथ चला आया, मुझे 1000 रुपये नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा 1000 रुपये तो लगा नहीं इसमें कुछ मेरा, और वो डिनाई कर दे, तो वो जो डिनाई करेगा लेने से, उसका कॉन्शियस उसको अलाउ नहीं कर रहा। हालांकि नियमों को कहीं वो तोड़ मरोड़ नहीं रहा है। तो ऐसा व्यक्ति इंटीग्रेटेड है, सत्यनिष्ठा यह भी। तो थोड़े थोड़े से फर्क हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में, एक क्लर्क को कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। लेकिन एक अधिकारी को कैसा होना चाहिए? उसे इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ठीक है। तभी वो संस्था आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो सत्यनिष्ठ जो है, ईमानदार होना, इंटीग्रेटेड होना, आपकी चेतना को अखंड बनाती है। और ऐसे में आप अपनी क्षमता का 100% उपयोग कर पाते हैं। टोटल, टू बी टोटल, अपने जीवन में संपूर्णता का उपयोग करते हैं, अपनी क्षमता का पूर्णता से उपयोग करते हैं। ठीक है। इसलिए डॉक्टर मिकाओ उसुई अपने 5 प्रिंसिपल में तीसरा प्रिंसिपल, टू बी ऑनेस्ट, जस्ट फॉर टुडे बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। क्योंकि अब ईमानदारी का रास्ता अगर आप छोड़ते हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उसके पीछे कोई सरल रास्ता खोजने का है, किसी को डिसीव करने का है, अपना फ़ायदा करने का है, या दूसरे को नुकसान पहुंचाने का है। ये कुछ भी बातें जो हैं आपकी चेतना को आपके स्तर से नीचे गिराती है। ठीक है। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप अपनी चेतना को ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं, ऊंचे वैल्यूज़ की तरफ लेके जा रहे हैं, और समाज में, मित्रों में, परिवार में आपके बातों का मूल्य बना रहता है। आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं, और यह एक प्रकार का रिवॉर्ड है। और कोई आप पर भरोसा ही ना करे, आपकी बातों का मूल्य ही ना दे, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? अब आप की कीमत ही क्या रही? ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसी ने आपको गवाह के रूप में लेकर के आया, निर्णायक की तरह लेकर के आया और कहा कि ये व्यक्ति अगर जो कह देंगे मैं मान लूंगा, ठीक है। ऐसे ही सत्यनिष्ठ व्यक्ति अतीत में कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में कथा है ना, कि द्रोणाचार्य का पुत्र मारा गया। यह बात जब उनके कानों में पहुंची द्रोणाचार्य के, तो वह बोलते हैं कि मुझे भरोसा नहीं है
अगर युधिष्ठिर ये बात कह दे तो मैं मान लूँ। तो धर्मराज यहाँ कौन है? सत्यनिष्ठ व्यक्ति। सत्य के साथ वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ हम कहेंगे कि हम जो दूसरे अर्थ में सत्यनिष्ठ की जो बात कर रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर भी वहाँ चूक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्या करने वाले हैं, उसके इस बात का वो कैसे उपयोग करेंगे। यहाँ पर धर्मराज को यहाँ से वापस आ जाना चाहिए था। तो समझ में आई इंटीग्रेटेड होने की बात, ईमानदार होने की बात डॉक्टर मिकाओ उसुई जी क्यों कहते हैं। तो हमें क्या करना है? आज के दिन ईमानदारी से अपना जीवन जीना। ठीक है, अभी क्लियर है सबको?